मेरे बाबा अब तो दया करो, मेरे बाबा अब तो दया करो। अरे मांगो तो बाबा से ही, प्रमाण दूंगा किस किस को बाबा ने दिया है, आज मैं आपको बता दूंगा। मेरे बाबा अब तो दया करो, कृपालु अब तो कृपा करो। मेरे बाबा अब तो दया करो, कृपालु अब तो दया करो। मेरे नीप करोरी वाले महाराज दया करो भक्तों पर, बहुत से भक्त बहुत परेशान हैं। मेरे स्वामी अब तो दया करो, मेरे दाता अब तो दया करो। मैं तो बन गई बिसियावन दासी, प्यारे आपको कर शीस धरूं। कैसे करूं कोई गैर न सूझे, मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा अब तो दया करो, कृपालु अब तो दया करो। गुण अब गुण सब ही के देखूं, गुण अब गुण सब ही के देखूं। ये जीवन जात करोड़, बाबा जीवन जात करोड़। नाम निरंतर बने नमो पे, नाम निरंतर बने नमो पे। कैसे जाऊं तेरे धाम, बाबा कैसे जाऊं तेरे धाम। मेरे बाबा अब तो दया करो, कृपालु अब तो दया करो। नीप करोरी बाबा के सारे भक्तों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और नीप करोरी बाबा की दया से ही आप सब हर बृहस्पतिवार को नीप करोरी बाबा के भक्तों की अमृतमय कथा सुनते हैं। ये तो दया है बाबा की, इसीलिए आप सुन पाते हैं। आज की कथा है श्री देवी दत्त जोशी, प्रधानाचार्य, राजकीय नॉर्मल स्कूल भीमताल नैनीताल। बाबा के दर्शनार्थ हनुमानगढ़ जाया करते थे। एक दिन प्रातःकाल जब आप हनुमानगढ़ में सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, उसी समय बाबा उन सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। आपकी दृष्टि ज्यों ही बाबा पर पड़ी, आप चकरा गए। आपको बाबा नहीं, साक्षात धनुषधारी राम दिखाई दिए। कुछ ही क्षणों में ये दृश्य बदल गया और आपको मुस्कुराते हुए बाबा के दर्शन हुए। इस घटना से आप अत्यधिक प्रभावित हो उठे और चिल्ला चिल्ला कर बाबा से कहने लगे, मुझे अब असलियत का पता हो गया है। अरे भक्तजनों, जब बाबा की असलियत का पता चल गया है तो चलो मेरे साथ बाबा महाराज को मनाएं हम लोग। तेरे चरणों में रख के सर रो लूं, तेरे चरणों में रख के सर रो लूं। ऐसा एक बार
ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, मुझ पे उपकार ये क्यों नहीं होता, मुझ पे उपकार ये क्यों नहीं होता, तेरी रहमत की 4 बूंदों का, तेरी रहमत की 4 बूंदों का, मैं गुनाहगार हूँ पर तेरा हूँ, मैं गुनाहगार हूँ पर तेरा हूँ, तुझको एतबार क्यों नहीं होता, तुझको एतबार क्यों नहीं होता, तेरे चरणों में रख के सर रो लूं। जब साक्षात श्री रामचंद्र जी आ गए हैं तो रामचंद्र जी को, प्रभु को खुश भी करिए। और वह चिल्लाकर बाबा से कहने लगा, मुझे अब असलियत का पता हो गया है, आप वास्तव में राम हैं। अब मैं ये रहस्य सबको बताऊंगा। बाबा अपनी उंगली ओंठों पर लगाकर आपको चुप करने का संकेत करते रहे, पर आप माने नहीं और चिल्लाते रहे। चिल्लाना भी चाहिए। मैं तो हमदार हूँ प्रभु आपका, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। मैं तो नादान हूँ पर तेरा हूँ, मैं तो नादान हूँ पर तेरा हूँ। आज भक्त बहुत खुश है। बाबा महाराज भक्त से मना कर रहे हैं, पर भक्त है कि मान ही नहीं रहा। अरे चुप रहने का संकेत बाबा दे रहे हैं, पर आप माने नहीं और चिल्ला रहे हैं। इस घटना के बाद से ही आपकी सांसारिक जकड़न छूट गई, आप में ऐसी विरक्ति और मस्ती छा गई कि लोक दृष्टि में आप विक्षिप्त समझे गए और इस कारण आपको मानसिक रोगों के अस्पताल में भेजा गया। ओहो, मुझको एतबार क्यों नहीं होता, तेरे चरणों में रख के सर रो लूं, तेरे चरणों में रख के सर रो लूं। ऐसा एक बार क्यों नहीं होता। देखिए, भगवान के स्वरूप के दर्शन हो जाएं और दर्शन के बाद भक्त मस्त ना हो, ये संभव नहीं है। आज भगवान श्री राम के इस भक्त ने दर्शन कर लिए हैं। अरे दुनिया इसको पागल कहती है, पर वह पागल नहीं है। अरे पागल का तो मतलब है जिसने पा लिया वही पागल है, और जिसने नहीं पाया वो तो दिमागदार है। पागल तो वही होता है जिस पर कृपा होती है। हर कोई पागल नहीं होता है, लाखों करोड़ों में एक पागल होता है, और वही बाबा के साथ रहने वाला भक्त क्या पागल हो सकता है? नहीं। आज ये भक्त भगवान श्री राम के दर्शन करने की खुशी में मस्त हो चुका है और अपनी सुध खो चुका है। ऐसी मानसिक स्थिति में भी
राग और ताल की बंदिश का पूर्ण निर्वाह करते हुए आप स्वतंत्रता से गाया करते थे। क्यों गाते थे? क्योंकि बहुत अच्छे संगीतकार थे। बाबा को सुंदर भजन सुनाते रहते थे ये। और आज जब मानसिक अस्पताल में भर्ती हो गए हैं तब भी भजन चल रहे हैं। अब आप बताइए भक्तों, क्या ये पागल है? इस अलौकिक दर्शन से भक्त की आंतरिक स्थिति अंत तक आनंद पूर्ण रही भक्तजनों, और किसी भी तरह का इसके जीवन में कोई संकट नहीं आ पाया और आएगा भी कैसे। इसी तरह से मुझे कई भक्तों ने फ़ोन किए हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके आँख के आंसू नहीं रुक रहे। बाबा की कृपा से बाबा ने जो हमें अपना सेवक बनाया है, मैंने उन सबको समझाया है, पर मैं अपने बाबा से कहता हूँ कि बाबा देर मत करो, इन भक्तों के संकटों को खत्म कर दो। और बाबा की दया से ही आपके संकट खत्म हो जाएंगे। परेशान ना हो आप, क्योंकि आप जब विचलित होंगे तो प्रभु भी परेशान हो जाएंगे। याद करिए, सिमरन करिए, जितना कर सकते हैं, मस्त हो जाइए। आज ये भक्त देखिए पागल खाने में भी भजन सुना रहा है, और जब पागल नहीं था तब भी बाबा को भजन सुनाता था। यही मस्ती है, यही आनंद है। जब आप भगवान के मार्ग पर चले जाएंगे तो आप शून्य हो जाएंगे। उस रास्ते पर जब आप चलेंगे तो आपको मान अपमान किसी भी तरह की कोई भी चिंता नहीं सताएगी। मेरा पराया कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि उस रास्ते पर तो सब का सब प्रभु हैं। और जिस रास्ते पर ये मनुष्य प्राणी चल रहे हैं वहाँ पे मेरा है। जहाँ पे मेरा है वहाँ पे दुख है। दुखी वही है जिसके पास मेरा है। जो कहता है सब प्रभु का है वह दुखी नहीं होगा। देख लीजिए आप, जितने भी परेशान होंगे वो सब इसीलिए परेशान है कि मेरा है। छोड़ दीजिए आज से सब प्रभु के चरणों में समर्पित करके देखो। ये नहीं कि मैंने तो पूरे जीवन भगवान की पूजा की है, मैं तो सुबह शाम पूजा करता हूँ। मत करिए, भगवान को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको भगवान की ज़रूरत है। एहसान नहीं है। आपने तो गर्भ में ही कहा था कि मैं भगवान आपको छोड़ूंगा नहीं, और गर्भ से जब बाहर आ गए तो एहसान जता रहे हो। उस प्रभु को दिन रात आप याद करिए, मांगिए जो मांगना है। बस जो आपके पास है वो सब प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। भक्तजनों, बाबा महाराज की कृपा से ही आप सब इस चैनल पर कथाएं सुनते हैं। इस चैनल की वीडियो को शेयर भी करें, और आपके अपने जितने भी हों उनको जोड़िए इस चैनल से, और बताइए कि बाबा महाराज की कथाएं सुने, बाबा महाराज के धामों में चलें और बाबा महाराज के अनन्य भक्तों से मिलें। क्योंकि ये चैनल बाबा की ही कृपा से बना है। किसी भी तरह का आडंबर इस चैनल पर नहीं दिखाया जाता है। तो मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।